ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्ण गुरु खोजना पड़ता है। मैंने बचपन से गुरु को खोजा था और 20 वर्ष 25 वर्ष तक हमने गुरु खोजा, तब जाके हमने पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी को गुरु वरण किया। गुरु करे जान के पानी पिए छान के। किसी ने कहावत कही, बहुत अच्छी कहावत कही है किसी ने, लोग किसी को भी गुरु बना लेते हैं और किसी को भगवान मान लेते हैं, किसी को भी मान लेते हैं। ऐसी आस्था है लोगों में, यही सबसे बड़े दुख की बात है। और किसी को भी भगवान मान लेना अच्छी बात है, लेकिन परमात्मा किसी को भी मान लेना गलत बात है। क्योंकि परमात्मा न तो राम परमात्मा थे, न कृष्ण परमात्मा थे, न ब्रह्मा विष्णु महेश परमात्मा थे, ना तो कबीर परमात्मा थे, न डॉक्टर अम्बेडकर परमात्मा थे, न रविदास परमात्मा थे, न कबीर दास परमात्मा थे। जो शरीर में अवतार आए हैं, जन्म लिए हैं, प्रकट हुए हैं, उन सभी अवतारों ने, सभी देवताओं ने, सभी मनीषियों ने, सभी महापुरुषों ने एक ही ईश्वर की आराधना किया है। वो ईश्वर सर्वव्यापी है, सर्वात्मा है, सर्वशक्तिमान है। ईश्वर की आराधना सनातन है। ईश्वर की आराधना पुरानी पद्धति है। सतयुग त्रेता द्वापर में, कलयुग में, और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जिसकी सभी आराधना करते हैं, वो एक ईश्वर है, वो सर्वव्यापी है, सर्वात्मा है। उसकी आराधना करना परम कर्तव्य है। वो हमारे गुरुजी ने कहा, उसी परमपिता परमात्मा को हम माँ के रूप में मानते हैं, क्योंकि माँ हमको बहुत प्यार करती हैं। माँ के गर्भ में हमारा पालन पोषण होता है, इसलिए उस पार ब्रह्म परमेश्वर को हम माँ मानते हैं। क्योंकि सारे संसार की माता है, संसार की जो रचना करने वाली है, एक माता है। जन्म देने वाली अरबों खरबों करोड़ों माता हैं। माँ सैकड़ों हजारों लाखों करोड़ों माता से सब जन्मे, गर्भ में सबकी रचना करने वाली माँ गायत्री विश्वात्मा। जो विश्व आत्मा है, आत्मा का कभी जन्म नहीं होता है। विश्व आत्मा केवल एक माता है, गायत्री माता है। गायत्री माता कभी जन्म नहीं लेती, तो मृत्यु का कोई सवाल ही नहीं है। सतयुग त्रेता द्वापर में थी, वो चीन, जापान, नेपाल, भूटान, इंग्लिस्तान, पाकिस्तान, लंका, अमेरिका, हर देश विदेश को की माता के हृदय में बैठकर सबकी रचना करने वाली हैं। पेड़ पौधे, जीव जंतु, कीट पतंग को बनाने वाली अगर कोई है तो एक माता है, उनका नाम है गायत्री माता। गायत्री माता से बड़ा इस संसार में कोई भी नहीं है। गायत्री माता जब ये धरती आसमान नहीं था, तब भी वही माता थी। उन्हीं माता की रचना है पूरा संसार। गायत्री माता ये बहुत पुरानी पद्धति है और बहुत ही इसको कोई जानता नहीं है। जितने भी संस्था, जितने भी, चाहे आर्य समाज हो, चाहे कबीर का समाज हो, चाहे RSS हो, चाहे BJP का हो, जितने भी बने हुए हैं राजनीतिक और धर्म के, सभी में, सभी बाद में बने हैं। सबसे पुराना जो शाश्वत नियम है वो गायत्री मंत्र का नियम है।